लो आ गया हूं दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन जो हैं किसी चीज को नेविगेट करने के लिए जिस मैकेनिज्म को आजकल यूज कर रहे हैं वो है इकोलोकेशन। तो हम लोग इस टर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इकोलोकेशन। यहां तक कि ये भी हम लोग समझेंगे कि जो व्यक्ति बचपन से ही ब्लाइंड है उसके लिए क्या जीन थेरेपी कारगर है, ये भी हम लोग समझेंगे। यहां पर आप लोग को एक एग्जांपल में समझाना चाहूंगा कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं इनका कंसंट्रेशन लेवल काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। ऐसा क्यों होता है? आप लोग मोबाइल शॉप पर एक मोबाइल परचेज करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों ने एक मोबाइल देखा और वो आपको पसंद नहीं आया। इसके बाद में फिर आप दूसरी शॉप पर गए, फिर से आपने मोबाइल देखा। तो उस मोबाइल को बार बार देखने से आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने से काफी सारे ऑब्जेक्ट के बीच में कंफ्यूजन जो है वो भी क्रिएट हो चुका है। लेकिन ब्लाइंड पर्सन के साथ में ऐसा नहीं है। उनको उस ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, उनको केवल वो बात करने से मतलब है। इसीलिए ज्यादा इमेजेस उनके सामने नहीं है, इसलिए उनका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो कहीं ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। यहां तक कि जब भी कोई स्टूडेंट तैयारी के दौर में होता है तो फिर उसको आइसोलेट करने के लिए क्यों कहा जाता है कि आप एक रूम में रहकर फिर तैयारी कीजिए? वो इसीलिए क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्ट्स यदि उसके सामने आएंगे तो उसका दिमाग जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पर काम करेगा। इसीलिए कम ऑब्जेक्ट्स सामने आएंगे तो उसका दिमाग जो है वो पर्टिकुलर स्टडीज के ऊपर कंसंट्रेट करेगा। तो जानेंगे हम लोग कि कहाँ कौन सी स्टडीज जो हैं उन्होंने इस इकोलोकेशन पर इस पूरे रिसर्च को पब्लिश किया है। तो एक दरहम इंस्टीट्यूट है यूके के अंदर, उसके द्वारा एक जर्नल जो है वो पब्लिश किया गया है और जर्नल का नाम है PLOS1। तो PLOS1 जो है इस जर्नल के अंदर ये सभी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। यहां पर बताया गया है कि इकोलोकेशन जो टेक्निक है इसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है जो कि ब्लाइंड है वो ज्यादा अच्छे से नेविगेट कर पाता है। यहां हम लोग देख सकते हैं कि यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है दरहम यूनिवर्सिटी, उसके द्वारा ये रिसर्च पेपर जो है वो इसकी साइट पर पब्लिश किया गया है। और जिस जर्नल के अंदर ये पब्लिश हुआ है तो आप लोग इसको PLOS1 की साइट पर जाकर देख भी सकते हैं। वहां पर ये लिखा हुआ है कि एक क्लिक बेस इकोलोकेशन जो सिस्टम है इसके द्वारा जो भी ब्लाइंड पर्सन्स हैं उन्होंने काफी अच्छा नेविगेट किया है। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो है रिसर्च, ये 10 वीक यानी कि लगभग 70 दिन का जो प्रोग्राम था इसके आधार पर ये सभी स्टडीज की गई हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 जून 2021 को ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और उसके बाद में फिर 3 जून 2021 को इस यूनिवर्सिटी की साइट पर भी ये देखा जा सकता है। यहां पर अभी हम लोग बात कर रहे थे क्लिक साउंड के बारे में। देखिए, आप यदि बार बार मुंह से क्लिक क्लिक की साउंड निकालेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा सुनने वाला व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि थोड़ा सा परेशान हो जाए। तो कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम जो है वो भी इन लोगों को आती है। तो इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। साथ में आप लोग देख सकते हैं कि जब मुंह से क्लिक साउंड निकाला जाता है तो वो एक सामने कोई भी हर्डल रहेगा उससे टकराकर वापस लौटने की कोशिश करता है। लेकिन हो सकता है कि वो किसी अलग डायरेक्शन में चले जाए, थोड़ा सा वो इस डायरेक्शन में चला जाए, कुछ एक पार्ट जो है वो परफेक्टली इस व्यक्ति को मिल जाए। तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा जो है वो इस समय एक्टिव हो जाता है। तो ये पूरा जो है मैकेनिज्म वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म हम लोग समझेंगे ही, और साथ में आप लोगों के लिए बेहतरीन कोर्सेज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दी गए हैं ऐप के ऊपर। जाइए, आप लोग काफी कम कॉस्ट के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं सिद्धांत सर के द्वारा। और हमारे सितारे आप हैं। सितारे होने का मतलब है कि आप हमें रिजल्ट देंगे, क्योंकि कोई भी जब काम किया जाता है तो वो रिजल्ट आउटपुट बेसिस पे किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से जाइए और प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मुझे आप लोग कोई भी आपकी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हैं इंस्टा पर। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो पूछ सकते हैं। साथ में आपको लेक्चर्स की PDF जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम के ऊपर।
देखिए, एक टेक्निक जो है वो एनिमल्स के द्वारा यूज की जाती है। मैमल्स हैं, जैसे मान लीजिए डॉल्फिन हैं, वेल्स हैं, बैट्स हैं, इनके द्वारा एक नेविगेशन टेक्निक जो है यूज की जाती है। तो यदि ब्लाइंड पीपल जो है उन्होंने इसी नेविगेशन टेक्निक को यदि यूज किया है तो वो काफी अच्छे से पहचान सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और वो एक इंडिपेंडेंस के साथ सोसाइटी के अंदर जी सकते हैं। और यही रिसर्च जो है वो दरहम यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है, जो कि यूके के अंदर स्थित है। तो जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि व्हाट इज इको। इको क्या होता है, क्योंकि इको लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इको तो समझें। वैन वेव्स हिट है सरफेस, तो कोई भी वेव है वो एक सरफेस को हिट करती है, उसके बाद में वो वापस रिफ्लेक्ट होकर लौट कर आती है। दिस मीन्स दे बाउंस ऑफ द सरफेस एंड कम बैक, तो वापस तो लौट के आएगी ही। जैसे मान लीजिए कि कोई मिरर है, तो मिरर पर लाइट यदि डाली गई है तो वो वापस क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। यहां तक कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि माउंटेन्स के अंदर आप लोग जाते हैं तो वहां पर काफी देर तक आप लोग चिल्लाते रहते हैं, है ना, हा हू चिल्लाते हैं, लेकिन वो आवाज जो है वो आप तक वापस लौट के आती है। और कई बार तो ये भी होता है कि आपकी आवाज एक बार नहीं कई बार लौट कर आती है, ठीक है, कई बार लौट कर आती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम डिले होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जब कहें कि चिंगाड़ना शुरू किया तो उसके साथ ही आपकी आवाज जो है वो वापस उसी समय पहुंच जाएगी, नहीं, इसमें थोड़ा सा टाइम डिले होता है, ठीक है। तो उस आवाज को आप लोग जब वापस सुनते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है, इको कहा जाता है। तो यहां तक शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज इको लोकेशन। आप मान लीजिए यहां पर खड़े हैं और यहां पर एक पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है, द इको लोकेटर यूज हिज टंग एंड माउथ टू क्रिएट क्लिकिंग साउंड, मतलब टिक टिक की आवाज जो है वो आप अपने मुंह से निकालते हैं और सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है उससे टकरा कर वो आवाज वापस आप तक पहुंचती है। तो आप लोग शायद इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे किसके साथ में, बैट्स के साथ में। वो जो चमगादड़ होती हैं वो भी इसी टेक्निक का यूज करती हैं, तो आपकी साउंड जो है वो वापस से सुनाई देने लगती है। लेकिन इस बीच में आपका जो माइंड है उसका पर्टिकुलर एक पोर्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसको कहा जाता है विजुअल ब्रेन एरिया। ये चीज जो है वो एमआरआई के अंदर सामने आती है कि ये पोर्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है किस समय, जब आप लोग इको लोकेशन का यूज करते हैं। और बार बार जब इस चीज को ट्रेंड किया जाता है, इस चीज को अपनाया जाता है, तो फिर ये ब्रेन का पोर्शन जो है ये काफी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। यहां पर हम लोग बैट का एग्जांपल समझना चाहें तो जब ये अपने मुंह से, बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है सोनार सिग्नल्स। सोनार सिग्नल्स वो होते हैं, या हम लोग कहें कि जो साउंड वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स को ही हम लोग कह सकते हैं कि वो सोनार सिग्नल्स हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जैसे साउंड जो है इसको सुनने के लिए आप लोग डेसिबल का यूज करते हैं। तो मान लीजिए कोई ऐसा डेसिबल साउंड है जिसको आप नॉर्मल कानों से सुन नहीं सकते, तो उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। और यदि मान लीजिए 20 डेसिबल से कम है तो भी आप लोग उसको नहीं सुन पाएंगे। तो इसके अंदर जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स हैं उनका यूज किया जाता है। तो बैट क्या करती है, जब इसका यूज करती है तो फिर वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस से इस बैट के पास में पहुंचता है और इसे पता लग जाता है कि मुझे यहां से क्या करना है, मूव करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वेल्स हैं या बैट हैं, जब भी इन क्लिक साउंड का यूज करती है तो वो ऑब्जेक्ट से टकरा कर आ रही है। मान लीजिए कि ये जो फिश है इसको मैंने वन ऑब्जेक्ट नाम दिया और ये जो फिश है इसको मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट नाम दिया है। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो वेव्स यहां से निकली है ये इसी से टकरा कर आ जाएगी, तो इसको लगेगा कि ये वेव जो है वो कम समय में आ गई है, इसका मीन्स है कि ये ऑब्जेक्ट पास में है। इसके बाद में फिर यहां पर टाइम डिले जो है वो ज्यादा हुआ है इसके लिए, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट दूर है। तो ये तो रहा डिस्टेंस के लिए, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। यहां पर आप लोग साइज देख रहे हैं वेव्स की जाने की, और यहां पर जो लौट के आ रही हैं उनकी साइज कम है, ठीक है, क्वांटिटी कम है। इसका मींस ये हुआ कि जो आगे ऑब्जेक्ट है वो काफी छोटा है। तो डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो हमें यहां से पता चल गई है।
इसी ही कहा जाता है सोनार टेक्निक। और जितने भी सबमरीन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं, उनके द्वारा इस टेक्निक को यूज किया जाता है पानी के अंदर भी। इसके अंदर, इस स्टडी के अंदर क्या पाया गया है, 10 वीक के लिए, टोटल 10 वीक्स के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर 12 ब्लाइंड पर्सन जो है इनको इन्वॉल्व किया गया, साथ में 14 जो है ऐसे वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व किया गया कि जो कि देख सकते हैं, और इनकी एज जो है वो 21 से 79 ईयर्स के बीच है। यहां आगे जाके हम लोग ये भी देख लेंगे कि ये जो एज फैक्टर है ये कहीं भी मायने नहीं रखता है। तो इनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, और इनमें से जो वॉलंटियर हैं उनको ट्रेंड किया गया था किसके लिए, कि वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को पहचान सकें, उसका ओरिएंटेशन जो है वो ले सकें, इसके साथ में वर्चुअल नेविगेशन जो है वो कर सकें। इसके लिए पहले ही इनको क्या कर दिया गया था, ट्रेंड कर दिया गया था। और जब ये ट्रेनिंग खत्म हुई, कितने वीक की थी, 10 वीक की ये ट्रेनिंग थी, उसके बाद में ये पाया गया कि द पार्टिसिपेंट्स हैड बीन एबल टू इंप्रूव देयर एबिलिटी। तो नेविगेट करने की जो एबिलिटी थी वो कहीं ज्यादा उनकी इंप्रूव हो चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पास में से गुजर रहा है तो उसको जल्दी वो नेविगेट कर पा रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर ये एबिलिटी जो थी वो डेवलप हो गई क्योंकि वो 10 साल से, लगातार 10 साल से इस चीज का यूज कर रहे थे, इकोलोकेशन का। और जो पहले से ही इकोलोकेशन के अंदर एक्सपर्ट थे उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं इंप्रूव जो था वो स्किल इनके अंदर दिखने लगा। इसके साथ में रिसर्च के अंदर ये भी पाया गया कि जो भी एज है या फिर ब्लाइंडनेस जो है वो कहीं पर भी इस इकोलोकेशन मैकेनिज्म के अंदर हर्डल नहीं बनती है। तो चाहे आपका एज फैक्टर कुछ भी हो, पहले हमने देखा था कि 21 साल से लेकर 79 ईयर्स तक ये एज ग्रुप के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन इसमें ये फाउंड किया गया कि एज फैक्टर जो है वो कहीं भी मायने नहीं रखता है। इसके साथ में ही 83% जो पर्सन्स थे उनके अंदर ये भी देखा गया कि सोसाइटी के अंदर वो काफी अच्छा फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस वो फील कर रहे हैं। सोच के देखिए कि ये तो उनके लिए एक वरदान ही है ना। वरदान कैसे है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता है और वो नेविगेट बड़े अच्छे से कर पा रहा है कि पेड़ कितना बड़ा है, कोई बॉटल सामने रखी है, लैपटॉप सामने रखा है, मोबाइल फोन है, इस चीज को नेविगेट कर पा रहे हैं। तो सोच के देखिए कि कितनी स्किल जो है वो उनके अंदर डेवलप हो चुकी हैं। इसके साथ में ही कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। कंक्लूजन यही कहती है कि ये जो टेक्निक है इकोलोकेशन, ये एक वरदान के तौर पर इनके लिए बनकर आई है, और इससे इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि द पोटेंशियल बैरियर्स रिलेटिंग टू परसीव्ड स्टिग्मा आर परहैप्स मच स्मॉलर देन प्रीवियसली टॉट। तो यहां पे आप लोग दरहम यूनिवर्सिटी की जो रिपोर्ट है उसको आराम से देख सकते हैं कि इनकी सोशल लाइफ जो है वो कितनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई, कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप हो गया। लेकिन जाते जाते हम लोग एक थेरेपी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। रिसेंटली जब मैं ये जनरल्स देख रहा था तो उस समय एक जनरल और मेरे सामने आया जहां पर ये लिखा हुआ था कि जेनेटिक थेरेपी जो है वो कैसे ब्लाइंड पर्सन्स को हेल्प कर रही है। देखिए, मान लीजिए कि कोई बचपन से ही ब्लाइंड है, कहीं पर कोई जीन्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी जो है वो भी, इसका रिसर्च पेपर आप लोग देखिए ज्यादा पुराना नहीं है, 24 मई 2021 को ये रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है। बेसिकली जो जीन फैक्टर है उसके अंदर चेंज कर कर और फिर इस ब्लाइंडनेस को जो है वो हटाया जा सकता है या फिर कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो साइंस के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हैं वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर अब जो है वो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऐसी टेक्निक जो हैं, ऑप्टोजेनेटिक थेरेपी या हम लोग बात करें इकोलोकेशन, ये इनके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, द आई लेंस इज, तो आई का जो लेंस है वो किस तरीके का होता है? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जरूर से आंसर करना यदि आप लोगों को आता है। यदि नहीं आता है, यदि आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो मैं समझ लूंगा कि आपको आंसर जो है वो आता ही नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लाता रहेगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।